अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अप्सा कोमल है और ये जो सेशन है इसमें हम नेशनल मीडिया का बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से, बलूचिस्तान के मामलात की जो कवरेज होती है उसके हवाले से, जो रोल है उसके हवाले से बात करेंगे। एक बात वाज़े है, जो हम लोग मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया में काम करते हैं या अखबारों से मुंसलिक हैं, जब भी उनको बलूचिस्तान से कोई मिलता है तो वो ये शिकवा ज़रूर करता है कि मीडिया पर बलूचिस्तान के मामलात को कवरेज नहीं दी जाती, उसको अहमियत नहीं दी जाती। सो आज हमारे साथ इस पैनल में जो सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे हम इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। जो सवाल आप यहाँ पर मौजूद जो मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं या फिर एक आम शहरी जो सवाल हमसे पूछता है, कोशिश करूँगी कि इस सेशन में उनके कुछ जवाब जो है वो जानने की हम कोशिश कर सकें। सो जो पैनलिस्ट हैं उनका मैं तारुफ़ करवाती हूँ। मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग और जियो ग्रुप से वाबस्ता हैं कई साल से। शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। जब बलूचिस्तान का कोई मामला हो तो हमारे लिए एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। उनके जो कही हुई दी हुई ख़बर हमारे लिए काफ़ी हद तक हरफ़ आखिर होती है। सलीम शाह साहब अखबार पढ़ने वाले तमाम लोग जानते हैं कि साल से रोज़नामा डॉन पर के लिए जो है वो लिखते हैं और उसके लिए रिपोर्टिंग करते हैं, और आपने भी अहम तरीन मामलात जो हैं बलूचिस्तान के वो डॉन अखबार के ज़रिए रिपोर्ट किए हैं। शाहज़ेब जिलानी साहब डॉन पर एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं और प्रोग्राम का जैसा नाम है और वैसी उसकी पहचान है, ज़रा हटके के मेज़बान शाहज़ेब जिलानी साहब। थैंक यू शाहज़ेब, आपका भी। शाहिद रिंद साहब, कुछ अर्सा पहले अगर ये सेशन हो रहा होता तो इनका तारुफ मुख्तलिफ होता, लेकिन आज मुख्तलिफ है। सहाफ़त से वाबस्ता रहे कई साल और आपकी इन्हीं सलाहियतों को देखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत ने इनको अपना तर्जुमान मुकर्रर किया। इनसे हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इन्होंने अपना करियर तब्दील किया, इसकी क्या वजह है। रफ़त सईद साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ आप मुंसलिक रहे हैं। अभी भी जर्मन जो मीडिया है DW, उसके साथ आप आजकल मुंसलिक हैं। रफ़त साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सो हम स्टार्ट करते हैं इस बुनियादी सवाल के साथ, जो शिकवा आपके मीडिया के स्टूडेंट्स ने भी हम तक पहुंचाया कल, और ये शिकवा हमारे ट्विटर, सोशल मीडिया के ज़रिए हर वक्त हम तक पहुंचता तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हम कुछ कर नहीं पाए इस हवाले से। सो स्टार्टिंग विद मज़हर साहब, मुझे आपसे शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो शहज़ादा साहब इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम एज़ आउटसाइडर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि टीवी के ऊपर ख़बरों का क्या सिलेक्शन होता है कि प्राइम टाइम में किससे ख़बर स्टार्ट करनी है, हेडलाइंस किस मौजू को ज़्यादा देनी है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। सो ये शिकवा क्या दुरुस्त है कि बलूचिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में? ये शिकवा नहीं, ये हकीकत है। अमली तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ ये खबर आती है कि ये लापता हो गया, वो लापता हो गया। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया से बलूचिस्तान लापता हो गया है। और ये एक अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप है। ये कहा जाता है बलूचिस्तान के हवाले से ये खबर नहीं देनी, वो खबर नहीं देनी। बहैसियत सहाफ़ी बहुत से लोग ये बात करते हैं, कोयटा जाते हुए एहतियात करना, बलूचिस्तान जाते हुए एहतियात करना। जिन लोगों का ताल्लुक़ सहाफ़त से है, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका शायद उनकी ये एम्बिशंस हो कि मीडिया में आएँ। बहुत से लोग ये खौफज़दा होते हैं कि मीडिया में इतने लोग मारे जाते हैं, जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। जर्नलिस्ट का बुनियादी काम ही यही होता है कि वो ऐसे इलाके में जाता है जिस इलाके से लोग भाग रहे होते हैं, क्योंकि उसका काम ही खबर देना होता है। और ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे, और बहुत हमारे बेशुमार बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट मारे गए हैं। डॉक्टर चिश्ती से लेके हम एक लंबी फहरिस्त है। बहुत से लोग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे गए, बहुत से लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, बहुत से दफातर पर अटैक हुए, हमले हुए, लेकिन सहाफ़त ख़त्म नहीं हुई।
बलूचिस्तान में आज भी लोग सहाफ़त में आ रहे हैं और ये दुनिया भर का फिनोमेना है। और दूसरी बात बहुत सीधी सी है कि जर्नलिज्म और गवर्नमेंट एडवर्सरीज होते हैं, और वो जॉन भाई का शेर है कि निस्बत इल्म है बहुत हाकिम वक्त को अजीज़, उसने तो कार जहल भी बेउलमा नहीं किया। और जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया। ये जर्नलिस्ट के अंदर अगर मज़ाहिमत नहीं है, जर्नलिस्ट के अंदर अगर सच की तलाश नहीं है, और बलूचिस्तान में कोयटा आके इतने सालों बाद आके ये एहसास होता है कि बलूचिस्तान में हर चीज़ लापता हो गई है। बलूचिस्तान में तालीम लापता हो गई है, बलूचिस्तान में सेहत लापता हो गई है। ये वो चीज़ें हैं जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी मीडिया में नहीं दिखाई जाएंगी, इसलिए कि यहाँ ब्यूरोज नहीं हैं, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग ब्यूरोज नहीं बनाए गए, स्टिंगर्स रख लिए जाते हैं। स्टिंगर्स जो है वो आके काम करते हैं। 9/11 के बाद बेशुमार स्टिंगर्स आए, बना लिए गए। किसी मीडिया ग्रुप ने सही मानों में बलूचिस्तान की कवरेज, बलूचिस्तान की तमाम तर कवरेज, बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, एजुकेशन के मसाइल क्या हैं, उस पर गिल्टी हमें फील करना चाहिए। और बहसियत जर्नलिस्ट तो जाहिर है हमारी कंसिडरेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन ये बात कहते हुए मैं 41 साल सहाफ़त में हो गए। पाकिस्तानी मीडिया ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के मैप की तरह बिल्कुल वो कर दिया है, जैसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के 4 सूबे नहीं, पाकिस्तान के 3 सूबे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के इश्यूज को देखिए। इस यूनिवर्सिटी का क्या मुझे आपको तसव्वुर था इस यूनिवर्सिटी का? मज़र साहब बिल्कुल, मैं आपसे जो इसके ऊपर मैं चाहती हूँ आप मज़ीद रोशनी डालें। कल से जो इम्प्रेशन इन तलबा का हमारे साथ आए हुए जो अदबी शख्सियात हैं, सहाफ़ी हैं, हम सब ने बड़ा आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज किया। हम ज़रूर आपको बताएंगे कि आपके बारे में तासुरात क्या कायम हुए हैं, और बहुत अच्छे तासुरात कायम हुए हैं। मैं जाती हूँ सलीम शाह साहब की तरफ। सलीम साहब, आप पाकिस्तान भर के जो सहाफ़ी हैं उनके मसाइल से तो वाकिफ़ ही होते हैं, क्योंकि बतौर PFUJ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आप तक मसाइल पहुंच रहे होते हैं। सो अब ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है, मज़र साहब ने भी इसके ऊपर दुरुस्त निशानदही भी कर दी और रोशनी भी डाल दी कि नज़रअंदाज किया गया जो बलूचिस्तान को अब तक। इसकी वजूहात में हावी कौन सी वजह है? सेंसरशिप या जो कुछ पाबंदियाँ रहीं वो सेल्फ सेंसरशिप, क्योंकि जब पाबंदियाँ रहती हैं तो एक मौका आता है कि लोग चाहते हैं कि कोई मुश्किल ना खड़ी हो उनके लिए, तो वो फिर काम ही छोड़ देते हैं। या फिर जो एक और बात, तरजीहात, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो उसकी तरजीहात जो हैं उन पे बड़ी तनकीद होती है, और हम खुद साफ़ी भी करते हैं। सो आपकी नज़र में क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई मज़र साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान वाकई नज़रअंदाज होता है, और क्योंकि उनका ताल्लुक़ नेशनल मीडिया से है, और मैं तो समझ रहा था कि नेशनल मीडिया डिफेंड करेगा कि नहीं हम बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये एतराफ़ जो है ये खुशी की बात है। देखें, ये तो जैसे आपने अपने शुरू में कहा कि ये शिकायत भी आपके पास आई कि हर एक ने ये शिकायत की कि बलूचिस्तान जो है वो नेशनल मीडिया में नज़रअंदाज होता है। मैं ओवरऑल ये बात करूँगा कि देखें, जिस तरह के हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं, जो रवैया इस्लामाबाद के जो हुक्मरान हैं, जो उनका रवैया है, जिस तरह वो बलूचिस्तान को उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, वो शायद सूबा नहीं, जबकि पाकिस्तान का 43% है, उसको सूबा नहीं बल्कि एक तहसील के तौर पर शायद लेते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे MPAs, हमारे MNAs, हमारे सियासी लीडर हर वक्त जो है वो अखबारात के ज़रिए या असम्बली में वो तकरीरें कर रहे होते हैं कि जनाब हमारे ये मसाइल हैं और ये मसाइल हल नहीं हुए। आपने
जैसे बात की कि बलूचिस्तान में, देखें बलूचिस्तान में नेशनल मीडिया जो है उसकी उसकी इग्नोरेंस को आप देखें कि वो ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो चंद एक जो चैनल्स थे उन्होंने अपने ब्यूरो खोले यहाँ पे और आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर दिया। और उन्होंने अब कई ऐसे चैनल्स हैं जिनके लोग जो हैं वो कभी इस दरख्त के नीचे हैं, कभी उस दरख्त के नीचे हैं, उनका कोई दफ्तर नहीं है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और साथ में जो प्रिंट मीडिया है उसका रवैया भी कोई काबिल तहसीन नहीं है। यहाँ से ख़बरें, यहाँ से जो लोग रिपोर्ट बना के भेजते हैं, यहाँ से जो लोग अपने टीवी को भिजवाते हैं, अपने प्रोग्राम भिजवाते हैं, वो इंतज़ार ही करते रह जाते हैं कि वो छपेंगे या रिलीज़ होंगे या लोग उसे देख सकेंगे। वो जिनसे इंटरव्यू किए होते हैं उन्होंने अपनी स्टोरी के लिए, वो इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि कब आएगा हमारा ये इंटरव्यू, कब आएगा जो आपने लिया था। फिर ये है कि अभी ये जो पिछला सेशन हुआ है इसमें देखें बहुत सारी बातें हमारे जो अयूब खोसर साहब ने, हमारे और दूसरे साथियों ने बातें की हैं, वो बिल्कुल इसी तरह है। ये जो आप इतना बड़ा पीटीवी की जो बिल्डिंग देखते हैं, वो बिल्डिंग जब बनाई गई थी तो शायद उस वक़्त कुछ ख्याल था, क्योंकि उसका इफ्तिताह 1974 में हुआ था, अक्टूबर 1974 में। और उस वक़्त जो गवर्नमेंट थी शायद उसके मद्देनज़र ये था कि हम कोयटा को भी एक बड़ा सेंटर बनाए, और ऐसा हुआ भी। कोयटा से बहुत ड्रामे हुए, कोयटा का अलग ख़बरनामा होता था, कोयटा से अलग करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते थे। अब ये हाल है कि कोयटा से कोई ड्रामा नहीं होता, कोयटा से कोई अब कुछ अर्से से एक प्रोग्राम दे दिया है, हमारे शहजादा साहब करते हैं वो प्रोग्राम, वो हफ्ते में 3 दिन, और हमें ख़तरा रहता है कि पता नहीं किस दिन बंद है। तो ये रवैये हैं हमारे जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं जी। ये वहाँ बैठकर जो फैसले करते हैं वो उसमें यहाँ के लोगों की राय शामिल नहीं होती। तो ये शिकायत जो हम कर रहे हैं ये हम दिल से कर रहे हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं जी। कि बलूचिस्तान जो है उसे नेशनल मीडिया में आप ये देखेंगे जो जब कोई चले चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या गवर्नर साहब कर रहे हैं या कोई और, जी आप देखेंगे उसे कितना टाइम मिलता है। यानी मैं देखता हूँ कि जी। लाहौर में अगर मरियम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, कोई फेडरल मिनिस्टर वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो पूरी दिखाई, लेकिन यहाँ वो थोड़ा सा दिखाने के बाद 2-3 मिनट दिखाने के बाद बस खाना पूरी जिसको कहते हैं। जी हाँ। जी तो ये आप देख लें कि किस तरह जो है ना हमें नज़रअंदाज कर लिया सही। जाता है और हमें वो वक्त नहीं मिलता जी जो कि हमें मिलना चाहिए। और फिर बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, देखिए बहुत मसाइल हैं। सर, मैं चाहूँगी कि इस सेशन में आगे जाके इसके जो बड़े मसाइल जिनको मीडिया को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए उसका आप ज़रूर हवाला दें, लेकिन जो आपने बात की मैं चाहती हूँ यहीं से हम शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब को शामिल करें। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, जो बात की है सलीम साहब ने कि अगर ख़बर बनाई भी जाए तो वो छपती नहीं है, हमने ये भी देखा कि कई सारे टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स ने अपने ब्यूरो ख़त्म कर दिए कि एक फ़जूल का ख़र्चा हो रहा है, सो इससे बेहतर है कि एक फ्रीलांसर को जो है हायर कर लिया जाए, क्योंकि रिपोर्टिंग तो वैसे भी होनी नहीं है। अब अगर आप मीडिया की साइड ऑफ स्टोरी भी अगर थोड़ा इसमें बयान करें, जब जो शिकवा किया जाता है कि मुस्बत ख़बरें भी तो रिपोर्ट नहीं होती। अब कल से हम यहाँ आए हैं, इस यूनिवर्सिटी को देखा जिसके मुकाबिल हमें पाकिस्तान में कोई और यूनिवर्सिटी ढूंढने को नहीं मिलती, कम अज़ कम बहुत ही कम ऐसी मिसालें और मिलती हैं, लेकिन इसको मीडिया पे हमने कभी नहीं देखा। मुस्बत रिपोर्टिंग इस वजह से भी मीडिया नहीं करता कि जो हसास मामलात हैं अगर हम उनको रिपोर्ट नहीं कर सकते और सिर्फ हम मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और मुस्बत रिपोर्टिंग का लफ्ज़ जो है वो भी हमें पता है कि किस बात से मंसूब है, तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी मज़ीद, जो पहले ही बड़ी तनज़ुली का शिकार है, वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ये आप समझते हैं कि एक दलील काबिल कबूल है, या क्या स्टोरी है मीडिया के साइड की कवरेज ना करने की? देखें, अब तो हमारी तरफ से हम कहते हैं कि नेशनल मीडिया जिसको कहते हैं वो नेशनल मीडिया नहीं है।
मज़हर अब्बास ने कहा कि बलूचिस्तान मिसिंग है, तो नेशनल मीडिया किस तरह हुआ? 4 इकाइयों में से एक इकाई मिस। सीएम साहब की, गवर्नर साहब की कोई छोटी बहुत 1 मिनट कोई दिन में उस 24 घंटों में एक खबर चल जाती है, तो शायद वो कहते हैं कि नहीं हमने सीएम को ये दी है, वो कवरेज दी है। और थोड़ा बहुत जो भी इस वक्त कवरेज मिल रही है, जो थोड़ी बहुत वो पुश किया गया है। हम बहुत सी जगह पर हम बैठे हैं ताकतवर हलकों में, हमने ये बात की है कि किस तरह से ये होगा, मुझे बताएं। तो वो उनको इंगेज किया गया, उनको जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनके। दूसरी बात इम्पोर्टेंस की है, मैं बिल्कुल एक मिसाल दूंगा कि अगर 4 भाई इस वक्त या 4 दोस्त आते हैं सीएम साहब से, इस वक्त मिलते हैं, सीएम साहब बैठे हुए हैं, उनमें से 3 जो है वो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और मालदार होते हैं, और एक बेचारा बहुत सीधे कपड़ों में आता है। उन सब से तो गले मिल के ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से हशाश बशाश उस तरीके से मिलते हैं, और एक से थोड़ा सारा रवैया इनका ये होता है तो उनका सारा स्टाफ समझ जाएगा कि ये बेचारा वैसे ही है। तो बलूचिस्तान के साथ वैसे ही है सलूक कि उनकी आवाज़ है, आपको नज़र आएगा, केपी भी नज़र आएगा, सिंध भी आपको नज़र आएगा, पंजाब भी नज़र आएगा। एक मिसाल ज़रूर मैं दूंगा, नवाबजादा सिराज रहसानी का वाक़या हुआ एक सुसाइड में, वो बेचारे और उनके साथ गालिबन कोई 160-170 के करीब, ये बहुत बड़ा वाक़या। उस दिन नवाज शरीफ साहब लंदन से आ रहे थे, तमाम टीवी चैनल्स के जो हैं वो वहीं वो थे, उनके लोग गए हुए थे, एंकर पर्सन गए हुए थे। यहाँ सिर्फ थोड़ी सी वो उस वक्त टिकर भी नहीं चल, 30 बंदे हो गए तो टिकर चल रहे हैं, 10 तक टिकर भी नहीं थे, क्योंकि वो ऑक्युपाइड था मीडिया वो सारा। हालांकि साथ में दूसरा विंडो चला सकते थे, लेकिन शायद उनको अहमियत, जब आईएसपीआर ने कंडेम किया तो उनको पता चला, ओ हो, मैं वो जो बात कर रहा था ना चौथे दोस्त की है भाई की, उन्होंने कहा ये है। उसके बाद उन्होंने जो है थोड़ा सारा उसको वो दिया, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। जब उनको पता चला कि आर्मी चीफ नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे तो और ज़्यादा अहमियत बढ़ गई। फिर कुछ एंकर पर्सन ने माफ़ी भी मांगी कि हमारा वाकई रवैया ये है। जो जिस कोमल जो बात आपने की कि इसी तरह के इवेंट दूसरे शहरों में भी होते हैं, मीडिया काफ़ी उधर टाइम भी देता है, और कल मैंने देखा दिया टाइम, वो भी मेरे ख्याल में शाह साहब की अपनी ज़ाती पीआर की वजह से, अदरवाइज तो फिर ऐसा लगता है कि फ़र्क है लोगों में, कराची में कुछ और, आज़ाद कश्मीर में कुछ और, कोयटा के लोगों में। अब ये उनके जहन से निकालना पड़ेगा, ये लोग भी पाकिस्तानी हैं, ये लोग भी उतने ही जो हैं वो इंसान है, हंसते बसते हैं, उनकी फीलिंग है। तो ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है इस रवैयों को चेंज करना। लास्ट मैंने ये कहा कि इस हद तक जो एक ख़तरनाक ट्रेंड डेवलप हो रहा है। कल तक पॉलिटिकल पार्टी आके हमसे लड़ते थे, मैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब था और साथ में मीडिया एक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी था, तो उसमें तमाम मीडिया और तमाम उसके लोग जितने ब्यूरो चीफ वो अलग से, उनके पॉलिटिकल पार्टी आके लड़ते थे कि हमारी कवरेज नहीं हुई, इतनी इम्पोर्टेंट कोई आप चंद मिनट के लिए भी दिखा दें, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने बायकाट कर दिया, उन्होंने कहा कि हम जिन इलाकों में हमारा इन्फ्लुएंस है हम केबल ऑपरेटर को कहते हैं कि निकाल दें। उन्होंने केबल ऑपरेटर्स को कहा कि हम बिल्कुल केबल नेट बंद ही कर दें। 3 महीने बंद रहा तो हमने उनके मालकान से भी बात की, उनके लोगों से भी बात की। उन्होंने कहा हमें फ़र्क क्या पड़ता है, 6 महीने और बंद कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम दफ्तर का जो साइज़ है वो कम कर देंगे, क्योंकि रेटिंग है नहीं, हमें उससे इश्तिहारात मिलते नहीं है। अब बात तो रेटिंग पे आई है। जो मैं आ रहा हूँ उसके अब जो खतरनाक ट्रेंड क्या है, जी। कुछ अरसे बाद चीज़ें चलती रही, सोशल मीडिया पे वो चले गए, उन्होंने कहा अभी आपकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन याद रखें कि कल को ग्वादर फलेगा फूलेगा, बड़े बड़े ऑफिसेज आप बनाएंगे, जब हम रेजिस्ट करेंगे फिर आप कहेंगे कि ये मुहिब वतन नहीं है, हमें छोड़ नहीं रही हैं, तासुब का शिकार हो रहे हैं। तो ये ख़तरनाक ट्रेंड है कि जब आप उनको नहीं दिखाएंगे, वो सोशल मीडिया पे जाएंगे और अपनी ज़रूरतें, अपने ऑडियंस को वो एक्सेस करेंगे, तो फिर ला ताल्लुकी, जिस तरह से 4 भाइयों में से जब कोई बड़ा उन 3 भाइयों की और वो चौथा रोता है, वो तवज्जो नहीं देता, और उसके बाद फिर वो भी उस किसी बात से वो नहीं करता, तो फिर वो अपने रास्ता खुद तलाश करता है। ये खतरनाक ट्रेंड है। रफ़त साहब, ये टीआरपी का जिक्र अब कर दिया शहजादा साहब ने, तो असल में एक तो बड़ी वजह हमारी बहुत सारी बातों की इसी पॉइंट के ऊपर, नुक्ते के ऊपर आ जाती है।
सो टीवी का जो एक आजकल खासकर टीवी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है। एक तरफ से बहुत सारे मामला जिनको हम कवर नहीं कर सकते, हमारी साख जैसा मैंने पहले जिक्र किया मुतासिर है, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया जो है वो उनकी तरजीहात का भी इसके अंदर मसला दरपेश है। सो आपकी नज़र में ये TRPs हैं जिसके ऊपर नूरुल हुदा शाह साहिबा ने इससे पहले वाले सेशन के अंदर ड्रामों के हवाले से तो बात की, तो ड्रामा और आर्ट भी सफ़र कर रहा है और सहाफ़त भी सफ़र कर रही है और ये शिकवा भी बढ़ता जा रहा है बलूचिस्तान की हवा में। देखिए अफसर उमल, पहली बात तो ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका फराहम हुआ। मैंने इस शानदार यूनिवर्सिटी को देखा जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। और दूसरी बात मैं बता दूं कि आपने इश्तिहारों की एक जो बात की है, तो मेरे ख्याल में सहाफ़ियों को ज़िम्मेदार नहीं करार देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा मसला जो सच जिसे कबूल करना चाहिए वो है मालिकान। बात है जहाँ उनका मफाद अजीज़ होता है वो ख़बर दिखाई भी जाती है, वो खबर जगह भी पाती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो बात है जो देता है वही दिखता है। बात है कि आपका सूबा वो इश्तिहार उस तरीके से नहीं दे रहा होगा जहाँ हम दीगर सूबों की बात करते हैं जिस तरह कैंपेन देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदार जगहों पर रह चुका हूँ लोकल मीडिया में, तो मुझे अंदाज़ा है कि किसको दिखाने के अहकामात होते हैं किसको नहीं होते। तो मेरे ख्याल में CM साहब को इस पर भी गौर करना चाहिए कि जिस तरह की कैंपेन मालिकान को मतलूब होती हैं वो कैंपेन उस तरीके से शायद ना दे रहा हूँ जिससे इश्तिहार का नाम दे लें या कुछ भी दे लें। हमने साहब को आइडिया दे रहे हैं आप वैसे? नहीं, मैं आइडिया नहीं दे रहा, मैं तो एक हकीकत है और बहुत सारी चीज़ों का एतराफ़ भी है, क्योंकि अब मैं ज़रा आज़ादी से एतराफ़ कर सकता हूँ कि मैं लोकल मीडिया में काम नहीं कर रहा हूँ, वरना मुझ पे भी बाइंडिंग होती, मैं भी ये बात नहीं करता। और दूसरी बात ये बताऊँ आपको कि हम सारा वक्त तो उलझे रहते हैं सियासतदानों में। आप देखें TV चैनल पर सुबह आप पहले सबसे खोल लें, इस्लामाबाद से शुरू होते हैं, कराची से शुरू होते हैं, इस्लामाबाद पे ख़त्म करते हैं, कराची पे ख़त्म करते हैं। तो बलूचिस्तान कहाँ जगह पाएगा? और मुझे इस बात का खुद पता है कि मैं लोकल मीडिया में जब काम करता था तो बलूचिस्तान से जो हमारे ब्यूरो चीफ साहब थे वो इसी बात का गिला करते थे कि मैंने ये खबर भेजी है वो नहीं चली। शाम को उनका यही शिकवा होता था कि ये चीज़ें हम जगह नहीं पाते। इस तरह शहजाद जुल्फ़िकार भी कह रहे हैं, मदर अब्बास ने भी कहा, बातें हकीकतें वही हैं। जो जिम्मेदार न्यूज़ मैनेजर उसका जिम्मेदार है, वो उसकी स्पेस बना सकता है, वो उसकी जगह बना सकता है, लेकिन वो जगह नहीं पाती। और जगह ना पाने की सबसे बड़ी मेन वजह है फाइनेंशियल मैटर है, और वो अगर ये सॉल्व कर दें, तवज्जो दें, तो मुमकिन है कि बलूचिस्तान भी बहुत ज़्यादा दिखने लगे। और इस बात का कितना बड़ा फैक्टर है सर कि मोहतात रहते हैं मीडिया के भी बहुत से बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, सर्वाइवल की जंग भी होती है। ये कितना बड़ा फैक्टर है इन तमाम जो आपने पॉइंट आउट किए इसमें से? देखें वो 1 से 10 तक रेट कर दें। देखें वो फैक्टर अपनी जगह पर है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक मुश्किल मौजू है ये, इस पर आप बहुत खुल के ना बात कर सकते हैं ना बहुत खुल के जवाब दे सकते हैं। तो मैं उसको बिटवीन द लाइन यही बात कहूँगा कि उसमें भी स्पेस बनाई जा सकती है, उसमें भी काम करने के मौके मौजूद हैं, काम किया जा सकता है। काम करने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये बात मैं शाहजेब की तरफ लेके जाऊंगी। शाहजेब, आपके ख्याल में क्या ये बात अब इररेलेवेंट सी भी होती जा रही है कि जो अगर टीवी नहीं भी कवरेज देता, सोशल मीडिया है आजकल, तो लोग टीवी टॉक प्राइम टाइम टॉक शो से ज़्यादा यूट्यूब पे अपने फेवरेट जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको वो देखते हैं। सो आप क्या समझते हैं कि ये इसके अलावा ये जो बात हो रही है मोहतात रहकर ही रफ़त साहब ने भी बात की है, ये जितनी खुलकर चीज़ें डिस्कस हों तो फिर गुंजाइश कम रह जाती है प्रोपेगेंडा की भी। एक वजह ये भी है कि सिर्फ फोकस लापता अफराद के हवाले से जिस तरह की रिपोर्टिंग पे शिकवा हमारी अथॉरिटीज़ करती हैं कि वन साइडेड रिपोर्टिंग की जाती है, वो डिबेटेबल है, हम उसकी डिबेट में नहीं इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन अगर इतनी खुलकर चीज़ें डिस्कस हों तो उस पर अगर कोई आंसर प्रोपेगेंडा का भी किसी भी मौजू के लिहाज से है वो उसको भी काउंटर किया जा सकता है, लेकिन जो पाबंदी है यही मसले को ख़राब करती है। शुक्रिया अबसर, और शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का भी कि इतना ज़बरदस्त आपने ये मेला सजाया है। CM साहब हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रही है। देखें इस हॉल में पिछले 2 दिनों में इतने सेशन हुए हैं, यहाँ पॉलिटिशियंस ने बात की, आर्टिस्ट, राइटर्स, एकेडमिक्स, निस्बतन खुल के ही बात हो रही है ना। जो बातें हम कर रहे हैं वो हर एक को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे तो आवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ये डायलॉग है ना एक। आप दुनिया के हर मसले को डायलॉग के साथ आप हल कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो मेन इशू है, जो सारी निशानदेही हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान की रिपोर्टिंग हो या पाकिस्तान की रिपोर्टिंग हो, मेन इशू क्या है? एक ऑब्सेशन है कि बयानिया को कंट्रोल करना है, बयानिया जो है वो हाथ से बाहर ना जाए। मैं ठीक है समझता हूँ, हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि मेरी बात जो है वो ज़्यादा चले,
और मेरे मुखालफिन की बात ना चले। इस सूबे में कई बरस हो गए एक इंसर्जेंसी है, उसके दो फरीक हैं, एक हमारी रियासत है, दूसरे जो अलहदगी पसंद हैं, सरमचार हैं, जो पहाड़ों में हैं। यहाँ का जो सहाफ़ी है, जैसे अभी शहजादा साहब ने बात की, वो दोनों तरफ से पिसता है। वो अगर उनकी खबर ना दे तो उनकी धमकियाँ आती हैं, उनकी खबर दे दे तो यहाँ से धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं कि ये आपकी जुर्रत कैसे हुई। हमारे कितने सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान के, जो मज़हर ने भी कहा, शहीद हो गए, जो अभी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, हम उन्हें पर्सनली जानते हैं। मैं जब जब कोयटा आता हूँ, उनसे मैं मिलता हूँ, मुझे इतना दिली दुख होता है। दे आर गोइंग थ्रू PTSD, वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। वो किस तरह नेविगेट करते हैं, ख़बर फाइल करने से पहले उन्हें ज़िंदा भी रहना है, वो दवाओं पर हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो बयानी के साथ obsession है हमारी रियासत का, अगर हमारे मीडिया की ख़राबियाँ हैं, वो उसका नतीजा है। मिसाल के तौर पे, अगर इंजीनियर इलेक्शन होगा, फॉर्म 47 वाला जीत कर आएगा, जिसने 400 वोट लिए अवारान से, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, यहाँ से लोग लापता होंगे। हमारी रियासत कहती है कि मैं ये सब करूँगा या मैं ये सब करूँगी, बात नहीं कर सकते आप इस पर, तो फिर कैसे चलेगा? देखें, एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं BBC के लिए मैंने काम किया, मैं कई दफ़ा बलूचिस्तान आया हूँ, मैंने आके स्टोरीज़ की हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि उनमें से एक दफ़ा भी मुझे किसी और की तरफ से कोई रुकावट या परेशानी या धमकी नहीं मिली। आई तो फिर भी रियासत की तरफ से आई। हालांकि हमारी जो ट्रेनिंग है जर्नलिज्म की, वो है कि हम फेयरनेस और बैलेंस के साथ चलें। मैं किसी एक बयानी के साथ नहीं हूँ। अभी गवादर में 7 मज़दूरों का कत्ल हुआ, पंजाब से उनका ताल्लुक़ था। अपने प्रोग्राम पे हमने वो स्टोरी की। हमें कभी कभी ये रियासत के लोग पूछते हैं कि जी आप मजम्मत क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं सहाफ़ी हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरा काम मजम्मत करना नहीं है। हमारे और हैं, एंकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो समझते हैं कि हमें मजम्मत करनी चाहिए। मैंने कहा बतौर सहाफ़ी मैं वो कवर करूँगा। बिल्कुल उसी तरह से जब महारंग बलोच इस्लामाबाद में बैठी है, लापता लोगों की बात कर रही है, बाकी लोग शायद सेल्फ सेंसरशिप करते हों, बात करने से अवॉइड करते हों, हमने अपने प्रोग्राम पे किया। हमने उसको फेयरली किया, हमने उसको ऑब्जेक्टिवली किया, लेकिन हमने उसको ब्लैकआउट नहीं होने दिया। मेरा जो शिकवा होता है रियासत के साथ, अगर वो आके मुझे ये बोले ना कि यार आपने ये वन साइडेड किया, मैं अपनी चीज़ रिविजिट कर लूँगा। मैंने अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाला, मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा। मेरा शिकवा ये होता है जब आप मुझे बोलेंगे कि इस पर बात नहीं हो सकती, जो यहाँ के सूबे का, यहाँ के लोगों का मसला है, बर्निंग इशू है, उनके दिल में बैठा हुआ है, आप मुझे आके बोलेंगे इस पर बात नहीं हो सकती, तब मेरा आपसे शिकवा जो है वो बढ़ेगा। जी जी। जो आपने इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था और उसकी जिस अंदाज में कवरेज हुई थी, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा सुबकी हुई प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो एक सवाल रट्टू तोते की तरह पूछा जाता है, डू यू कंडेम हमास, कोई भी जवाब देने से पहले एक वो वाला अंदाज़ हमें उसमें नज़र आया जो शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन वो कुछ सिर्फ जो है वो कुछ अनासर थे मीडिया के, वो तमाम मीडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता वो अंदाज़। अब मैं शाहिद रिंद साहब आपकी तरफ जाऊँगी। अब ये पहले बताइए कि जो जिलानी साहब ने बातें की हैं उस पर बतौर तर्जुमान हुकूमत आपका मौक़िफ़ पहले मैं जान लूँ, या बतौर सहाफ़ी जो आप पहले काम करते थे उस पर पहले आप मेरे ख्याल से रिस्पॉन्ड कर दें, अगर तो हुकूमती रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, ये एक टॉक शो का माहौल बन जाए। थैंक यू अफसर। सबसे पहले जो बातें मेरे सीनियर्स ने की या शाहजेब ने जो बात की, 2-4 चीज़ें लाजमी सी बात है। मैं आज से चंद हफ्तों या कह लें 1.5-2 महीने पहले तक मेरी पोजीशन डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है। और जब मेरी पोजीशन डिफरेंट थी, मेरे बारे में जो भी जिस किसी भी की राय हो, आसमा ने मुझसे एक दिन सवाल किया मिसिंग पर्सन के इशू पे, तो मैंने उन्हें कहा ये रियलिटी है, इस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे शाहजेब ने एक बात की कि मजम्मत करना मेरा काम नहीं है, तो आसमा ने मुझे फ़ौरन, आसमा इज़ नॉट हियर बट वो प्रोग्राम क्लिप मौजूद है, आसमा शिराजी की बात कर रहा हूँ। शी इज़ लाइक एल्डर सिस्टर, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा जी अख्तर मेंगल साहब उसको हाईलाइट करते हैं। मैंने कहा आसमा होल्ड, हाईलाइट करना मेरा और आपका काम है। चाहे पॉलिटिशियन सरफराज बुगटी हो, सरदार अख्तर मेंगल हो, डॉक्टर मालिक हो, इनका काम है उस इशू को रिजॉल्व करना। ये मैंने उस वक्त कहा। शाहजेब ने जो अभी बात की सेंसरशिप की और तमाम चीज़ों की, शाहजेब उन चंद लोगों में होंगे या मजहर साहब होंगे या रफत होंगे, ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है।
ये व्हाट्सएप वाले जर्नलिस्ट नहीं है और यूट्यूब वाले नहीं हैं। जैसे शाहजेब ने आपको कहा कि ग्वादर में मजदूर कत्ल हुआ तब भी उन्होंने प्रोग्राम किया, और अगर मारंग पे लाठीचार्ज हुआ तब भी उन्होंने प्रोग्राम किया, तो दिस इज़ जर्नलिज्म। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आप सिर्फ एक साइड का सच बताते हैं। उसके बाद फिर लाजमी सी बात है, जर्नलिस्ट में और एक्टिविस्ट में फ़र्क होता है। हमारे कुछ जर्नलिस्ट 2018 से जो ये 24 तक का स्पैन है, उसमें जर्नलिज्म से ज़्यादा एक्टिविस्ट बन चुके हैं। मैंने इन चंद महीनों में अगर अपनी पोजीशन चेंज की है, उससे पहले सरफराज बुगटी मेरा जितना भी दोस्त हो, लेकिन जब यहाँ वज़ीर दाखिला थे, सख्त से सख्त सवाल भी उनसे पूछा है। ये एक बात और भी बताइएगा रिन साहब, इस्लामाबाद में क्योंकि आप कौमी मामलात के ऊपर भी सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक आप रिपोर्टिंग नहीं करते थे, बल्कि आप दीगर पॉलिटिकल मामलात पे भी कमेंट्री भी और रिपोर्टिंग भी की। वहाँ के हलकों में आपको वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। तो क्या वजह थी कि आपने अपने इतने वेल कनेक्टेड होने को बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ बन के सहाफ़ी के तौर पर कंटिन्यू करने के बजाय हुकूमत की तर्जुमानी की ये पोजीशन हासिल की, जिसमें भी इसके पीछे आपका बेसिक आइडिया क्या था, वजूहात क्या रही? अब सर एक छोटी सी बात करूंगा। मैंने जब अपना कैरियर 2005-06 में शुरू किया, दैट इज़ माय गुड लक कि माय फर्स्ट डायरेक्टर न्यूज़ और यू कैन से माय मेंटोर अवैस तौहीद, उससे पहले प्रिंट मीडिया में बलूचिस्तान में सिद्दीक बलोच। ये दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में यहाँ पैनल में बैठे हर शख्स की एक प्रोफेशनल होने की राय होगी। और अपने 15 ईयर्स की जर्नलिज्म में जितनी भी स्टोरी रिपोर्ट की, उसमें एक कोशिश की कि वो स्टोरी बाउंस ना हो, बैकआउट ना हो, चाहे उसके लिए जितना भी ख्वारी करनी पड़े, बाज़ औक़ात अपनी ख़बरों को रोकना पड़ा। लेकिन इन 15 सालों में बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश के दौरान मैंने अपने मीडियम्स बार बार चेंज किए। मैं प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक आया, मैंने कराची में ट्रेनी रिपोर्टर की एक्सेप्ट की जॉब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और मेरा जिस सूबे से ताल्लुक़ है मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने कराची छोड़ के मैं वापस क्वेटा आया और शहजादा साहब इज सिटिंग हियर। एक मरतबा मेरी जॉब गई, आई एम वेरी काइंड ऑफ हिम कि दूसरी बार इन्होंने ही गिवन मी अपॉर्चुनिटी इन सामा, और फिर उसके बाद अवैस तौहीद ने 2011 में मुझे अपॉर्चुनिटी दी क्वेटा में। लेकिन 2017 में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने फिर अपना मीडियम चेंज करना है, और उस मीडियम को ये मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं क्वेटा से अगर बात करूँगा तो नेशनल स्टोरी पर बात करूँगा, मैं सिर्फ दहशतगर्दी की एक ख़बर पे बात नहीं करूँगा। और लाजमी सी बात है कि उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी जब इस्लामाबाद में मिली, मैं नहीं कह सकता कि मैं वेल इस्टेब्लिश था, लेकिन मैंने अभी इब्तदा ही की थी कि लाजमी सी बात है इब्तदा में ही आपको वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट की फहरिस्त में शामिल किया गया। नहीं, मैं उससे पहले एक अब यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ आपको। नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई, मोहम्मद मालिक साहब इस्लामाबाद में बैठे थे, फ़ाद हुसैन, काशिफ अब्बासी या नवैस तौहीद। एक स्टोरी मैंने क्वेटा से बैठ के रिपोर्ट की, जिसको बाद में लोगों ने इस्टेब्लिश किया कि क्या कनेक्शन था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उस वक्त के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का और मोनस इलाई का। देखें, जब तक आप खुद को नेशनल स्टोरी से कहीं भी बैठे, मज़र साहब आज बैठे हैं, मज़र साहब इज़ लिविंग इन कराची, शाहजेब इज़ लिविंग इन कराची, ये अपने आप को नेशनल स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हैं। क्यों शहजादा जुल्फ़िकार, शाहिद रिंद और सलीम शाहिद पे ये कदगन है कि वो अपने आप को नेशनल स्टोरी के साथ ना जोड़ें। नेशनल स्टोरी के साथ आपको खुद को जोड़ने के लिए आपको नेशनल पॉलिटिशियन से भी बात करनी होगी, आपको सिविल सोसाइटी से भी बात करनी होगी, इस्टेब्लिशमेंट से भी। लास्ट पॉइंट कि मैंने तर्जुमान की पोजीशन क्यों एक्सेप्ट की, कैसे आपको लगता है कि आप लोग को लगता है आप बेहतर खिदमत दे सकते हैं बतौर तर्जुमान सहाफ़ी के मुकाबले में? देखिए, मेरी एक सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ों में मेरा मीडिया बहुत पीछे है, और इसलिए नहीं कि चीफ मिनिस्टर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी कि मैं उनके लिए कहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक ताल्लुक़ की बुनियाद पे कुछ लिबर्टी वो देते हैं और दी है उन्होंने। हम यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकें तो यहाँ का मीडिया बेहतर होगा। हो सकता है जितने भी दिन उनके पास हैं या मेरे पास हैं। एक बात क्लियर करता हूँ, मैं तर्जुमान सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सरफराज बुगटी चीफ मिनिस्टर है, ये ना हुआ इसके बाद मैं तर्जुमान नहीं रहूँगा। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आपने जब ये पोजीशन संभाली है तो ये बलूचिस्तान को ज़्यादा जो तमाम मसाइल अभी डिस्कस हुए हैं, ये ज़्यादा बावाज़े बुलंद मीडिया तक पहुँचाया। मैं सिर्फ ऐड कर दूँ, जी ज़रूर, मैं फिर
इसी में ऐड करें इसे। वो कहते हैं ना कि शादी करके भी पछताना, ना भी ना करके करके पछताना, इन्होंने कहा करके पछताना। अब सा एक बात कहूँगा मैं, जी कह हाँ, जिन स्टोरियों से लोगों के पर जलते हैं वो स्टोरियां भी की गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। मैंने स्टोरी की एडमिरल मंसूर सर्विंग नेवल चीफ, मैंने स्टोरी की, वो सैक हुए, सारे मामलात हुए। तो बात है, ये भी चीज़ें हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन अब वो उन मामलात के अब मैं करीब जाने की कोशिश नहीं करूंगा जो माजी में मैं कर चुका ठीक है हूँ। सर। हालात अब उस तरह के नहीं मेरे हैं ख्याल से यही और बेहतर भी है हम सबके लिए और तो आपके लिए बेहतर भी, ये है, लेकिन और इस स्टोरियां कॉन्फ्रेंस के हुई लिए हैं, भी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, स्टोरियां ना बिल्कुल हुई सही है हैं। मैं $1 मिलियन सवाल जो रिन साहब से बात हो रही थी, अब मज़र अब्बास साहब से आप लोग ज़रूर इसका जवाब जानना चाहते होंगे। सो मज़र साहब ये बताइए, एक रुझान हम देख रहे हैं कि सहाफ़ी हमारे और बड़े वेल नोन किस्म के सहाफ़ी वो सहाफ़त छोड़ के मुझे नहीं पता कि इसको हम ये कह सकते हैं कि वो सहाफ़त छोड़कर हुकूमतों के साथ शामिल हो गए, क्योंकि कई दफ़ा वो वापस भी आ जाते हैं सहाफ़त की तरफ। 2-3 बड़े नाम जो उनमें फ़ाहद हुसैन साहब डॉन पर बहुत मशहूर जो है कॉलम उनका छपता था, और इस्लामाबाद के मामलात जो विफाक के मामलात हैं उसके ऊपर वो रोशनी डालते थे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का तज्ज़िया बहुत ज़्यादा सुना जाता था। वो अब जो निगरान हुकूमत थी उसमें वज़ीर का उन्होंने ओहदा लिया। रिन साहब की एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। तो सलीम साहब आप फरमाइए सर कि अब हल क्या है, सोल्यूशन की बात करते हैं, ताकि आगे अगर जो मुस्तकबिल के जर्नलिस्ट हैं, अगर कोई स्मार्ट रिपोर्टिंग स्टाइल उनको अपनाना है, या फिर उनको जो है वो दोनों साइड की स्टोरी को एक साथ रख के, ताकि उनके लिए भी मुश्किल ना पैदा हो। और जो शिकवा दूसरी तरफ से भी किया जाता है कि बड़ी वन साइडेड रिपोर्टिंग हो जाती है और नौजवानों में इश्तियाल होता है, एहसास महरूमी को कई दफ़ा बढ़ा दिया जाता है, इस किस्म की जो जज्बाती अपने अपने एजेंडा के तहत भी जो बात कर रहे होते हैं कुछ लोग। सो ये सारे मसले एड्रेस हों, ऐसा कुछ हल आपके जहन में अगर कोई पॉइंट्स हैं तो। मैं समझता हूँ कि अगर हम एथिक्स को अपना लें, जर्नलिज्म के एथिक्स को अपना लें, तो ये शिकायत नहीं होगी, क्योंकि उसमें सब चीज़ें वाज़े कर दी गई हैं। उसमें बताया है कि आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आपने किसी चीज़ को सुनकर देखकर कैसे लिखना है। ये आपका कमाल है कि आप कैसे लिखते हैं उसे। और ये भी कि जो बात हो रही है कि जी वो सेंसर हो जाता था। देखिए, मैंने ज़ियाउल हक के ज़माने में भी मैं हेरल्ड में लिखता था उस वक्त, तो उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के बहुत यानी ऐसे मसाइल भी। लेकिन आप ज़रा थोड़ा आपको भी पता होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं और कितना इनडायरेक्ट बिटवीन द लाइंस लिख सकते हैं। तो आप उस सेंसरशिप से भी बच सकते हैं। शायद जो सेंसर देखने वाले उस वक़्त थे, उनको समझ नहीं आती थी कि इसमें कोई बात ऐसी है, तो कोई उन्हें समझाता था तो उन्हें पता चलती थी कि अच्छा इसमें ये बात भी लिखी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जर्नलिज़म के एथिक्स के मुताबिक बनाएं, चलाएंगे, आप सिखाएं, रिपोर्टर्स को सिखाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी आप ये देख लें कि जो टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स में जो लोग बैठे होते हैं, वहाँ से कोई वाक़या हो जाता है क्वेटा में, तो वहाँ से वो जो पैनल पे बैठा होता है वो उससे सवाल कर रहा होता है, ज़रा देखिए, वो जाएं ज़रा उसके पास, वो जो जहाँ धमाका हुआ है, और ऐसा ही हुआ, वहाँ पे धमाका हो गया और दूसरा धमाका हो गया और हमारे साथी उसमें मारे गए, हमारे एक साथी उसकी आँख चली गई। तो ये उसकी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। फिर ये है कि आप ये देखिए कि जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बल्कि प्रिंट मीडिया में भी ऐसे लोग आए हैं जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई कारोबार करता है, कोई कारोबार करता है, और वो सब और टीवी चैनल्स भी जो है वो कारोबार वालों ने खोल लिया लिया है, बिल्कुल कारोबार है सहाफ़त से कोई ताल्लुक जी नहीं। तज्ज़ियाकार भी इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं। तज्ज़ियाकार हम तो सेफ है सर, हम डॉन वाले तीनों कह भी सकते हैं और इस पे फ़ख्र भी कर सकते हाँ, हैं। तज्ज़ियाकार जो हैं आप देखें कि मैंने खबर लिखी है, मैं खबर लिखूँ ना, लेकिन मैं उसमें अगर तज्ज़िया देना शुरू कर दूँगा तो ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल सही सर। तो एथिक्स को अपनाएंगे। दूसरी बात ये कि जैसे आपसे कहा कि जर्नलिज्म में जिन्होंने जो टीवी मालकान हैं, आप देख लें वो कौन लोग हैं। अखबारात, इतने अखबारात हैं, चंद अखबार। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एडिटर का इंस्टीट्यूशन था वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल आप देखें कि जो मालिक है टीवी चैनल का, वही उसका चीफ एडिटर है। अखबार का जो है वो बेशक उसे दस्तखत करने आते हैं वो सिर्फ, वो चीफ एडिटर है। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा और किस किस्म के लोगों को हायर करेगा। जब उनकी तरबियत ही नहीं होगी, जब उन्हें पता ही नहीं होगा, तो कैसे ये जो मैं बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान को इग्नोर है
उसकी उसकी वजह भी यही है कि उनको यहाँ से रेटिंग नहीं है, ठीक। यहाँ से उनको बिजनेस नहीं मिलता। एक बड़े तजियाकार आते हैं एक टीवी पर, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए क्वेटा में, और वो एक CPNE के सदर भी थे। तो उनसे प्रेस क्लब में बातचीत हुई तो हमने यही बात की उनसे। हमने कहा आपका चैनल कुछ नहीं कर। उसने कहा कि आप क्या देते क्या हैं हमें? कहने लगे कि ये जो कुछ आता है थोड़ा बहुत, ये भी मेहरबानी है हमारी। वो तो फ्लॉड सर TRP का सिस्टम है, क्योंकि सारे वो मीटर्स जो हैं वो कराची में लगे हुए हैं। ये भी So, हमारी जी। हम जो है दे देते हैं आपको, हमारी मजबूरी है थोड़ा ठीक। बहुत जिक्र करें उसका। तो आप ये देख लीजिए, एक दूसरी बात जो आपने कही कि एक और क्या, दूसरी बात ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन करें। बिल्कुल सही। आपने सेंट्रलाइजेशन की हुई है, आप सारे प्रोग्राम इस्लामाबाद से करते हैं या कराची से करते हैं या लाहौर से करते हैं। कोयटा के यहाँ पे ब्यूरो भी हैं, कोई टीवी चैनल जो है वो यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं करता, जी बिल्कुल। यानी PTV भी नहीं करता था। अब PTV पर एक प्रोग्राम आना शुरू, बाकी ड्रामा यहाँ से नहीं है, यहाँ से करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं है यहाँ जी, पे, यानी ये। तो आप डिसेंट्रलाइजेशन करें, ठीक। आप जो है यहाँ से भी लोगों को, यहाँ पे भी बासलाहियत लोग मौजूद हैं, ये ठीक। नहीं है कि ये शायद साहब को हमने इस्लामाबाद जो भिजवाया है तो ये वहाँ पे इन्होंने अपनी जगह बनाई है अपनी सलाहियतों की वजह से। बिल्कुल। तो अगर आप, अब ऐसा है जैसे शाहजेब साहब ने बात की कि हमने फ़लाँ मौजू पर प्रोग्राम किया, जैसे उन्होंने कहा कि बात ये है कि वहीं के लोग जो हैं, अब हम सुनते हैं बाज़ औक़ात, हम वहाँ पे सुनते हैं बाज़ औक़ात कि वो जो बात कर रहा होता है वो बिल्कुल वो बात नहीं होती है, उसके पास मालूमात नहीं होती, वो बलूचिस्तान को नहीं जानता। एक एंकर साहब ने, आपको याद है कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये दो कबीलों का जो झगड़ा है वो, क्योंकि मैंगल और काकड़ जो है उनका पुराना दुश्मनी है उनकी, अब कहाँ मैंगल रहते हैं कहाँ काकड़ रहते हैं। अब उस एंकर को ये पता ही नहीं था, तो फिर उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे भी अगर आप देखिए, यहाँ बहुत मसाइल हैं, मसाइल पर यहीं के लोग ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, यहीं के लोग जो है ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, यहीं के लोग उनको ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। इस्लामाबाद में बैठकर आप मुझसे पूछ लेंगी थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट की बात करेंगे मुझसे, लेकिन जब मैं पूरा प्रोग्राम करूँगा तो मैं पूरी बातें करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। ये जो लोग हैं, देखें, ये हम जो बात करते हैं, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने तो इंसर्जेंसी देखी है यहाँ पे बलूचिस्तान में, और ये चौथी 5वीं इंसर्जेंसी है जो तवील तरीन है। जी। ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इंसर्जेंसी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमने जो है रिपोर्ट की है। उस वक़्त मुशर्रफ के ज़माने में अखबारात नहीं छापते थे, लेकिन हम डॉन में छापते थे, सारी खबरें छापते थे। और किस तरह छापते थे ये एक अलग वो तो सीक्रेट है। वो मैं चाहूँगी उस पर भी आए आप। लेकिन डॉन के मयारात काफ़ी माजी के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ रहे, जो उनकी रिपोर्टिंग का अंदाज़ रहा और मामलात को जिस तरह उन्होंने देखा। मैं अब सॉल्यूशंस की अगर हम बात कर रहे हैं जो, और आपने एथिकल जर्नलिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और जो दुरुस्त निशानदेही की है कि हमें ये फ़र्क नहीं है कि ये रिपोर्टर है जिसका काम सिर्फ खबर को रिपोर्ट करना है, ये तज्जियाकार है, ये एक्टिविस्ट है। यहाँ हाल ये है कि मुझे बुला के भी कई दफ़ा सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार लिख देते हैं वो स्क्रीन के नीचे, और बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है इस बात के ऊपर। तो यकीनन हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है, और इस बात के ऊपर ये जो है वो जो नए आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए। चले, मैं शाहजेब आप कुछ कहना चाह रहे कह दें। और ये जो TRPs की बात की थी अभी सलीम साहब ने, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये अच्छा बिजनेस मॉडल क्यों नहीं है। यहाँ बैठे बड़े सारे लोग जानते होंगे कि YouTube के ऊपर एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है बलूचिस्तान से, और वो टॉप हिट वायरल बन चुका है पूरे पाकिस्तान में। तो क्यों इस बात पे तवज्जो नहीं की कि हम अपने बिजनेस को भी बेहतर बनाने के लिए बलूचिस्तान की स्टोरीज़ को TV पे जगह दें, या आप इसमें भी कह दें और सोल्यूशन भी बयान कर दें। सबसे पहले मैं ये जो एथिक्स की बात हुई है ना, मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि उससे बात नहीं बनेगी। हमारे जो मामलात हैं उससे कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। ये आप एक लॉफुल सोसाइटी में जहाँ कानून है, आइन है, इदारे काम करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ, मैं चूँकि ख़ुद ट्रेनिंग्स करता हूँ सहाफ़ियों की, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में की हैं, क्वेटा में की हैं, शहज़ादा साहब को पता है। उसमें कमाल सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं, वो पूरा एक सेशन करते हैं एथिक्स पे यंग सहाफ़ियों की। हम कहते हैं कि यार जो नई खेप आ रही है उसको वैल्यूज़ कम से कम पता होनी चाहिए। इनवेरिएबली आई किड यू नॉट, उस सेशन के आखिर में वो सहाफ़ी हमसे पूछते हैं कि सर ये जो आप हमें बता रहे हैं ये कहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मुझे जब वो बोलेगा कि तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोलना है
और वो बोलेगा मैं अगर मैं बोलूँगा मैं नहीं बोल सकता तो बोलेगा हट जाओ, मैं दूसरे को खड़ा कर देता हूँ तुम्हारी जगह पे। तो ये जो एथिक्स का ये अच्छी ख्वाहिश अच्छी है, हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारे मसाइल उससे कहीं ज़्यादा हैं। मैंने सोल्यूशन देखें, हमें रखना पड़ेगा, वक्त खत्म हो एक चीज़ मैं ये चाह रहा हूँ हम जहन में रखें। आज हम सब ने, हम सहाफ़ियों ने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में बहुत बड़े मसाइल हैं, हमारे ओनर्स के मसाइल हैं, कमर्शलाइजेशन है। सबसे बड़ा हमारा जो ग्रुप है वो आज भी मलिक रियाज का नाम नहीं लेता, वो कहता है एक मीडिया टाइकून, ठीक है ना। इसी तरह उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ हैं। साथ ही हमारे ऊपर जो मुसलसल जो रियासत का दबाव है कि ये ख़बर नहीं जाएगी, ये ख़बर फ़लानी होगी, तुम्हारा गेस्ट ये होगा, तुम्हारा टॉपिक ये होगा, हमारे काम में जो मुदाखलत है उसमें से हम इवॉल्व होकर सामने नहीं आ सकते। आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, देखें कि जिस तरह अभी अदलिया की तरफ से हम देख रहे हैं ना कि दे आर सेइंग इनफ इज़ इनफ, मुझे मेरे काम आप आके ना बताएं कि मुझे कौन सी तारीख रखनी है, मुझे कौन सा बेंच बनाना है, किसको बेल देनी है। सहाफ़ियों को भी ये बोलना पड़ेगा, सहाफ़ियों को भी ये कोई ख़त किसी को लिखना पड़ेगा कि भाई मैं अपना काम जानता हूँ, मैं ट्रेंड हूँ। ठीक है सर। हम सबके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमें अपना काम आता है। आप हमें ना बताएं कि मैं फ़लाँ गेस्ट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, हम पे एतबार करें। हाँ, हमारे अंदर काली भेड़े हैं, 2 नंबर लोग हैं, लिफाफा सहाफ़ी लेकिन हैं, हम खुद उनका उसको टैकल करें आप, लेकिन आप मेरा गला ना घोंटें, बिल्कुल सही क्योंकि सहाफ़ी नहीं रहेंगे, आपकी ये लूली लंगड़ी जो डेमोक्रेसी है ये भी नहीं चल पाएगी। सर एक चीज़ दरख्वास्त कर दूं, वक्त क्योंकि मुझे कहा जा रहा है ख़त्म, अगर आप लोग सिर्फ एक जुमले में सोल्यूशन, मुझे शहजादा साहब का प्लीज़ सर, एक शहजादा साहब अगर माजरत, लेकिन एक जुमले में नहीं, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल मैं एक ही जुमले में बताऊंगा। और सिर्फ एक APNS के प्रेसिडेंट थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आए हुए थे कोयटा और अपनी पूरी काबीना के साथ प्रेस क्लब का विज़िट किया उन्होंने। उनसे ये शिकायत की गई जो आज आपने कही, तो उन्होंने कहा इसका बहुत सीधा हल है कि अपने CM को कहें हम इश्तिहारात दिया करें, आप लोगों को कवरेज मिल जाया करेगी। और जो थोड़ा बहुत आज मिल रहा है वो नेशनल इंटेग्रेशन की वजह से मिल रहा है, अदरवाइज का उनका मतलब था यू डोंट डिज़र्व। ये उनका एक हल तो ये है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो हम बात कर रहे हैं यही इसका हल है कि हम अपने अपने इदारों में ये बात करें। और नेशनल मीडिया को, मैंने जब वो 4 बंदों की बात की, वो यही बात की कि अगर इस्लामाबाद कम तवज्जो देता है तो मीडिया भी देखता है, लेकिन जिस दिन मीडिया इस्लामाबाद की तवज्जो भी ज़्यादा हो जाएगी, मीडिया की तवज्जो भी हो जाएगी। इसको हम इस्लामाबाद और गिरदोनवा कह सकते हैं। लास्ट मैं उसको सिर्फ लास्ट एक बात मैं कंक्लूड करूं कि देखिए ये ख़तरनाक ट्रेंड जो मैंने कहा था ना कि जब वो शिकायत आपसे कर रहा है उसकी शिकायत पे तवज्जो दें। अगर वो बिल्कुल बेहिस हो गया, उसने कभी आपसे शिकायत करना भी छोड़ दिया, ये ख़तरनाक ट्रेंड है, तो वो उसको आप दूर ना छोड़ें, उसकी उस पर तवज्जो दें और ग्रेजुअली हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को तवज्जो दें, लीजिए सॉफ्ट स्टोरियाँ हैं, उस सॉफ्ट स्टोरी की बलूचिस्तान के बहुत से कल्चर पे आप करें, टूरिज्म पर करें, उधर से स्टार्ट करें, बलूचिस्तान नज़र आए उस नेशनल मीडिया में। चलिए मैं मज़र साहब अगर आप सिर्फ सर एक जुमले में। देखिए बलूचिस्तान का मीडिया हल की तरफ गया था। बलूचिस्तान में जब चैनल उस तरह नहीं थे, अखबारात ज़्यादा थे, तो यहाँ एक तरफ से ख़तरा नहीं होता था, यहाँ 2 तरफ से ख़तरा होता था। अगर मैं इसकी खबर दूं तो मार दिया जाऊंगा और ख़बर ना दूं तो मार दिया जाऊंगा। यहाँ ये तक हुआ, और उस वक्त जस्टिस काजी फायद ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 9 अखबारात के एडिटर पर गद्दारी का मुकदमा बना, 12। उन्होंने जाके काजी फायद ईसा साहब से ये कहा कि आप ये बताएं कि मेरा एक सब एडिटर, मेरा एक न्यूज़ एडिटर, मेरा रिपोर्टर अगर वो ख़बर नहीं दे या ख़बर दे, क्या इस हुकूमत या रियासत मेरे इदारे में काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है? उसके बावजूद मसला हल नहीं हुआ, उनके ख़िलाफ़ केस हुआ। देखिए सबसे बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? मैं ना बलूचिस्तान की हुकूमत के लिए काम करता हूँ, ना मैं वफाकी हुकूमत के लिए काम करता हूँ। मेरा इदारा जिम्मेदार है मुझे प्रोटेक्ट करने का। ये मेरे इदारे की जिम्मेदारी है कि मुझे प्रोटेक्ट करे। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर सब जगह, बलूचिस्तान में 100% में
मैं 90%, 100% सहाफ़ी के पास अपॉइंटमेंट लेटर तक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, डेली वेजेस पर काम करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की ये जिम्मेदारी है ठीक कि वो मालकान से बात करे और कुछ नहीं ठीक है सर। तो उनको परमानेंट किया जाए, उनकी लाइफ इंश्योरेंस की जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसको इश्तिहारात से लिंक किया जाए। चले मैं इस सेशन को ये कहते हुए क्लोज करती हूँ कि भले मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कवरेज ना दे, आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया जो है उसने हर शख्स को जो है वो हुक्मरान बना दिया है। सो अपना ओपिनियन सोशल मीडिया के ज़रिए दिया जा सकता है, रिपोर्टिंग भी सोशल मीडिया के ज़रिए किया जा सकता है। इन सब बातों पे मेन स्ट्रीम मीडिया को गौर करने की ज़रूरत है। मज़हर साहब ने कहा था बलूचिस्तान से बहुत सी चीज़ें लापता हुई, लेकिन यहाँ से शऊर, इंटेलेक्ट लापता नहीं हुआ, और आप लोगों ने ये साबित किया है और इसकी गवाही हम पूरे पाकिस्तान में जाकर देंगे। बहुत शुक्रिया।